हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज है बच्चों मीडियन की। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लिया जाए। पहली बार, A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy। 100 पॉलिसी होल्डर हैं जिनके बारे में जो एज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये लीजिए, ये इतने एज वाले इतनी पॉलिसी ले रखे हुए हैं। चलो अच्छी बात है। कैलकुलेट द मीडियन एज फाइंड करनी है इन पॉलिसी होल्डर्स की। If policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years, मतलब ये पॉलिसी जो है 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के लोगों के लिए ही गिवन है। वो इसीलिए एक टेबल जो है आपको दिख रही होगी कि बिलो 60 मतलब 60 से नीचे और 18 से ऊपर। तो अगर हम इस टेबल को बच्चों थोड़ा सा गौर से देखें तो पहली बात है कि हमने ये बिलो वर्ड हमने अभी तक इस टेबल में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ही नहीं देखा है, यहां देखने को मिल गया। तो पहली कहानी तो बच्चों ये देखने को मिली कि ये वर्ड का क्या मतलब है, समझने वाले हैं। दूसरा, अगर हम नंबर 2 कॉलम में आए तो यहाँ सब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। अब सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आ गए, ये भी थोड़ा समझ से परे। तो यहाँ पर हमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे और 2 चेंजेस को अगर आप करना सीख गए तो ये चैप्टर का ये क्वेश्चन भी काफी हलवा होने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहली वाली कॉलम से और बाजू में मैं एक टेबल और बना देता हूं। ये लीजिए, वैसी की वैसी जैसा ये है। चलिए, यहां लिखा है बच्चों एज, लिख दिया एज इन ईयर्स। ये लीजिए, एज तो सालों में काउंट होती है, साल दर साल हम भी बड़े होते जा रहे हैं। चलिए साल को याद करते हैं। बच्चों दिया है बिलो 20 मतलब 20 साल से छोटे। पर क्वेश्चन में एक अच्छी सी कहानी दी हुई है कि जो पॉलिसी है वो 18 साल कम से कम होने पर ही गिवन है। तो यहां पर जो बिलो 20 लिखा है तो शुरुआत कहां से होगी बच्चों, 18 से। ये पॉलिसी गई बच्चों 18 से 20 के बीच में। ठीक है सर, आप 15 नहीं ले सकते हैं, आप 10 नहीं ले सकते, आप 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिसी के लिए मिनिमम एज कितनी दी गई है बच्चों, 18। शुरुआत होगी 18 से, कहां तक पहुंचेंगे, 20 तक। ठीक है, बाजू में हमने कॉलम को छोड़ दिया है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें घोटाला करना है। नेक्स्ट आ गया बच्चों बिलो 25 पर 20 तक तो ये पहुंच चुके हैं। अब आएगा नेक्स्ट 20 से 25, फिर देखो 30 से नीचे, तो फिर आपके पास गैप समझ में आ गया। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और लास्ट आ गया बच्चों 55 से 60। अब नंबर 2 कॉलम को हमें होल्ड कर देना है। क्या वजह है उसकी, क्योंकि बच्चों ये कॉलम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है ये कहीं ना कहीं CF की फॉर्म में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको एक बार होल्ड करके यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा बड़ा बना दिया जाए। ये लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और यहां पर जो नंबर 2 है इसको यहां लिख देते हैं। नंबर ऑफ क्या लिखना होगा बच्चों, पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, कॉलम बना दिया। अब एक बार हम स्टॉप कर लेते हैं और यहां पर एक नया कॉलम बनाते हैं जो बच्चों होता है CF का। आपको पता होगा, ये लीजिए CF का दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, तो थोड़ा और बड़ा कर दिया जाएगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखने में हमें अच्छा लगना चाहिए सर। ये लीजिए, इसको मिटा करके बहुत बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ये बड़ा कर दिया और इस कॉलम का नाम देते हैं बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये लीजिए। अब बच्चों हुआ क्या, जो हमें ये नंबर दिया था ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें पता चल चुका है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। देखिए जा रही है, तो जो नंबर यहां था वो यहां लिख दीजिए। 2 के बाद 6, ये लीजिए, 6 के बाद 24, ये लीजिए, उसके बाद 45, ये लीजिए, 78, ओके,
89 ओके, 92 ओके, 98 और लास्ट में आ गया बच्चों 100। यहां पर टेबल को थोड़ा बंद कर देते हैं, खुला खुला क्या काम का। अब बच्चों क्या करना है ये निकालने के लिए, जो नंबर गिवन है पहले वाले को तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये लीजिए। अब क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो बच्चों करते हैं 6 माइनस 2, हमें मिल गया बच्चों 4। तीसरे में से दूसरे को माइनस करना है। जब CF निकालते थे तो क्या करते थे बच्चों, पहले के साथ दूसरे को प्लस करते थे, दूसरे के साथ तीसरे को प्लस करते थे, यही तो रूल था, CF वाले में ऐड करते जाते थे। यहां पर हमें माइनस करना है। 24 माइनस 6 बच्चों हो जाता है 18, फिर 45 माइनस 24 ये हो जाता है बच्चों 21, 78 माइनस 45 ये हो जाएगा 3 और 3 33, फिर 89 माइनस 78 ये बच्चों हो जाएगा 11, 92 माइनस 89 ये हो जाएगा बच्चों 3, 98 माइनस 92 ये हो जाएगा बच्चों 6 और 100 माइनस 98 ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2। यहां तक कि सारी कहानी हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। कैसे निकाला बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को। ये निकलने के बाद बच्चों अब हमें पता चल चुका है कि टोटल जो हमारे पास आया है फ्रीक्वेंसी का वो कितना है बच्चों, 100, और लिखा भी था, ये देखिए 100 लिखा भी था। तो कहीं ना कहीं हमने इस टेबल से काफी अच्छी तरीके से इसको बना लिया है। 18 लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, क्यों, क्योंकि मिनिमम एज 18 थी, मैक्सिमम 60 थी, उससे ऊपर जाने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों इसको मिटा दिया जाए, इस टेबल का तो कोई रोल रहा नहीं, और चुपके से मिटा देते हैं। चुपके से क्यों सर, सामने से मिटाइए, ये लीजिए सामने मिटा रहा हूं मैं, बोलने का अंदाजा था हमारा, ऐसा अंदाज है सर। चलिए ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अब हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हम फटाफट फॉर्मूला लिख दें क्या, मीडियन का, ये लीजिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाय 2 माइनस CF अपॉन F, मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों H। चलिए ठीक है। अब हमारे पास बच्चों n कितना है, वो तो दिया है 100 सर, तो n बाई 2 कितना होगा सर, 100 बाई 2 होगा, मिलेगा हमें 50 तो चेक करना पड़ेगा 50 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। जब CF की टेबल क्रिएट हुई है तो सर ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में, ठीक है सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर उसको पिक करना पड़ेगा, ये भी ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे 78, 1 2 3 4 5 पे 33, ये लीजिए सर 1 2 3 4 5 पे 40। हमने इसको बना दिया एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि बच्चों ये बन चुका है हमारा मीडियन क्लास। मैं लिख देता हूं मीडियन क्लास बन गया। मीडियन क्लास बनते ही हमारा काम बच्चों अब हलवा है। कैसे, देखो अब हमें जो है 78 मिल चुका है, ये टेबल हमें मिल चुकी है, तो अब हम निकालना बच्चों L, ये रहा L। L क्या होता है बच्चों, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी आ गई बच्चों, 35, ठीक है सर। अब हमें निकालना है CF। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली CF, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, कितना आ गया बच्चों, CF इज इक्वल टू 45, कोमा F क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की है, कितनी आ गई बच्चों, 33। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, H। H निकालने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, इसने अपने को 18 एज दी थी, बाकी सब जगह गेप देखेंगे तो 5 का ही आ रहा है, मतलब आपको गेप कितने का मिलना है, 5 का मिलना है, वो आप ध्यान रखिए। तो आपने अगर इस मीडियन क्लास को चेक किया है तो यहां पे गेप आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 5 का मिल रहा है। तो आप यहां पर क्लास हाइट जो है वो बच्चों कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये लीजिए हमने 5 लिख दिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मीडियन मिलेगा बच्चों हमें, क्या मिलेगा, L की वैल्यू आ गई 35, ये लीजिए सर, n बाई 2 होता है 50, CF की वैल्यू कितनी है 45, डिवाइड बाय F की वैल्यू है 33, मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों 5, मिलेगा 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 इंटू ये वाला 5 डिवाइड में आ गया बच्चों 33, 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 35। यहां तक तो काम हो गया। अब थोड़ा डिवाइड वाला पार्ट, 35 नहीं बच्चों 33 है, गलती से मिस्टेक हो गई, चलिए सुधार लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
250 लिखा है, 250 लिखा है, तो हम कहाँ करें बच्चों, यही कर देते हैं। विजिबिलिटी तो आ जाएगी, थोड़ा सा सूरज का रोशनी ज्यादा तेज है, हम इसको कोशिश करेंगे कि ये आपको दिखे। अब बच्चों हम लिखते हैं 25 डिवाइड कर रहे हैं बच्चों 33 से, ये लीजिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 के पहले यहाँ बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब 33 की टेबल में हमें पता नहीं कितनी बार आएगा, तो 33 की टेबल को हम मेंशन करते हैं। 33 इंटू 4, 12 1, 12 और 1 13। 33 की टेबल में 5 टाइम, 5 और 6, ठीक है सर। 33 की टेबल में 6, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 19। फिर 33 की टेबल में बच्चों 7 टाइम, 1 2 21 और 2 23। फिर 33 की टेबल में 8 टाइम, यहाँ आ जाएगा बच्चों 24। ये यहाँ पर थोड़ा सा होच पोच हो गया है, कहीं और लिख लें, यहीं पर लिखते जाएंगे तो हमें मिलेगा 33 इंटू 8, तो यहाँ आएगा 24 2 24 और 2 26। फिर 33 इंटू 9 करेंगे तो मिलेगा 27 2 27 और 2 29, ठीक है सर। चलिए देखते हैं 250 कहाँ टच करता है। 250 टच कर रहा है 7 टाइम में, ये लीजिए हमने लिखा 231, मिल गया 19, साथ में आ गया 0। 190 कहाँ मिलेगा, ये रहा 5 टाइम, मिल गया बच्चों 165। मिलेगा कितना बच्चों, यहाँ पर 525, क्या मिल गया बच्चों, फिर से 250, फिर से 7 टाइम, फिर से 165, फिर से आपको कितना मिलेगा बच्चों 231, क्या मिलेगा बच्चों, फिर से 190। तो ये किस्सा जो है बच्चों चलता रहेगा कब तक, जब तक आप चला सकते हो, जब तक आपके पेन की इंक खत्म ना हो जाए, हमारे मार्कर की इंक खत्म ना हो जाए, चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है, अब क्या करना होगा सर, ये टेबल लिखने से काफी काम आसान हो जाता है। याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब भी कैसे किसी यूनिक नंबर से कोई अजीबोगरीब नंबर से डिवाइड करना होता है तो उसकी टेबल आप पूरा लिख लीजिए, ताकि जब डिवाइड करें तो बार बार आपको ये मिस्टेक ना हो। तो ये मिस्टेक हमारी होगी ही नहीं अगर आपने इस टेबल को अच्छी तरीके से रिक्रिएट कर लिया। चलो बच्चों, हमारे पास आ गया ये वाला नंबर, और हमको तो एक कहानी बहुत अच्छी पता है क्या, कि अगर हमारे पास 0.757 आ गया मान लीजिए, अब मुझे 7 जो है वो हटाना है राउंडिंग ऑफ करने के। नंबर अगर लास्ट वाला 5 या 5 से बड़ा है तो आशीर्वाद के तौर पे 1 रुपए का लिफाफा दे जाता है। ये इसने आगे वाले को एक लिफाफा दिया 1 रुपए का, और ये बन गया बच्चों 0.76। 5 बढ़ गया 6 हो गया। 5 बढ़ा क्यों, क्योंकि 7 5 से बड़ा था, इस वाले 5 से नहीं। नॉर्मली अगर आप 5 देखते हैं उससे बड़ा हो जाए तो वो नंबर आगे वाले को 1 दे करके खुद लापता हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मिला बच्चों 35 प्लस 0.76, तो मिलेगा 35.76। ये आ गया बच्चों मीडियन एज, मीडियन एज आ गई। किसमें आएगी बच्चों, ईयर्स में आएगी, तो लिख देते हैं ईयर्स, और इसको आप बना देंगे बॉक्स में, ये लीजिए। और ये आ गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत ही आसान था, पर सबसे बड़ी परेशानी इस क्वेश्चन में वो आई, आसान कब था जब हमने इसको क्रिएट कर लिया, मुश्किल कब था जब बिलो का मतलब नहीं समझ पाए, नंबर 2 कॉलम का मतलब ना समझ पाए। समझने के बाद ये क्वेश्चन फिर से हमारे लिए हलवा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।